नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलेटरी शॉक। सर्कुलेटरी शॉक से पहली चीज तो आप समझते क्या है। अगर सर्कुलेटरी शॉक की अगर अपन बात करें तो सर्कुलेटरी शॉक मतलब जैसे अपना ये हार्ट कार्डियक आउटपुट अगर कम हो रहा है किसी भी रीजन से, क्या कार्डियक आउटपुट मतलब यहाँ पे दो कंडीशन डेवलप होती है। अगर आप देखो तो कार्डियक आउटपुट एक तो, और दूसरी चीज अगर हम बात करें, एक कार्डियक आउटपुट और दूसरा डिक्रीज ब्लड सप्लाई, जैसे कि डिक्रीज ब्लड सप्लाई, O2 सप्लाई, है ना। दो चीजें अपने को देखने मिलेगी। एक में अपने को मिल रहा है अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज मतलब सिस्टोलिक प्रेशर जो हो रहा था वो डिक्रीज है। जहां पे अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज मिल रहा है अपने को, तो यहाँ पे सप्लाई भी कैसी मिलेगी, डिक्रीज मिलेगी, मतलब O2 सप्लाई डिक्रीज मिलेगी। वहीं पे अगर एक क्राइटेरिया अगर अपन देखें तो दूसरा क्राइटेरिया अगर सप्लाई के बेस पे देखा जाए तो ये ठीक, तो इस पे क्या हो रहा है, O2 सप्लाई डिक्रीज हो रही है क्योंकि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। जब O2 सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो कार्डियक O2 डिमांड इंक्रीज होगी। कहां इंक्रीज होगी, ये जो आपको मिलेगी टिश्यू और सेल में, क्योंकि O2 यहाँ पे डिक्रीज है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, O2 डिक्रीज है, सप्लाई कम जा रही है, तो यहाँ पे आपको डिमांड भी कम मिलेगी। ठीक है, तो सर्कुलेटरी शॉक में बेसिकली अभी अगर अपन देखें तो सर्कुलेटरी शॉक में आपको एक हाइपोटेंशन, ठीक, हाइपोटेंशन मतलब यहाँ पे ब्लड प्रेशर जब कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा, सप्लाई कम मिलेगी। फिर हाइपोपरफ्यूजन, जिसको अपन बोलते हैं, हाइपोपरफ्यूजन में क्या होता है, ये वाली चीज जिसमें O2 सप्लाई कम हो रही है और O2 की डिमांड बढ़ रही है, ये चीज आपको कहाँ देखने मिलेगी, टिश्यू के सेल के बीच में आपको देखने मिलेगी। इंट्रासेलुलर लेवल पे अपने को ये चीज देखने मिलेगी। देन अगर अपन इसको देखें तो इसको जो शॉक है, इसको दो तरीके से इसने डिफाइन किया है। अगर जैसे कि अपन देखें इनिशियली शॉक, दो टाइप की अगर अपन बात करें तो इनिशियली शॉक। अब इनिशियली शॉक में आपको क्या मिलेगा, एक इनिशियल शॉक हो गया और एक ट्रू शॉक। अगर अपन बात करें तो ये दो पैटर्न में अपने को देखने मिलेंगे। कौन कौन सा, इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। इनिशियल शॉक, इसको अपन प्राइमरी शॉक भी बोलते हैं और इसको अपन ट्रू शॉक या सेकेंडरी शॉक। ठीक है, अब इनिशियली शॉक की अगर अपन बात करें, जिसको प्राइमरी शॉक भी कह रहे हैं। तो अगर अपन इनिशियली शॉक की बात करें, तो इनिशियल शॉक में क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई। अब यहाँ पे जैसे कि ये चीज कब डेवलप होगी, ये हो गया अपना लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कार्डियक आउटपुट जितनी बॉडी को सफिशिएंट मात्रा में ब्लड सप्लाई चाहिए उतनी नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, रिडक्शन। अब बनी बात है, अगर यहाँ से सप्लाई हो रही, ठीक, इनिशियल शॉक में अपन देख रहे हैं, अगर ये ब्लड जो है, ब्लड सर्कुलेट हुआ और किसी भी इंजरी, किसी भी हेमरेज हुआ, अगर एक्सीडेंट हो गया, कोई भी इंजरी हो रही है जिसकी वजह से अब ब्लड लॉस ज्यादा मात्रा में हो रहा है, ब्लड जो है बॉडी से बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे जो वेनस रिटर्न है, साथ में वेनस रिटर्न के साथ साथ क्या है, O2 सप्लाई भी डिक्रीज होगी।
यहाँ पे ये जो वीनस रिटर्न है किस पे, एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे अगर हेमरेज हुआ है, किसी भी वजह से ट्रॉमा हुआ, हेमरेज हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लड लॉस ज्यादा होगा। जब ब्लड लॉस ज्यादा होगा तो वेनस रिटर्न भी डिक्रीज होगा, वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा, और साथ में यहाँ पे जो टिश्यूज हैं, सेल हैं, उनको भी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी कम मिलेगी। जो कि अपन ने पहले देखा कि शॉक में, सर्कुलेटरी शॉक में हो क्या रहा है कि सर्कुलेटरी शॉक में वेनस रिटर्न, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है या तो, और उसकी वजह से जितनी मात्रा में O2 सप्लाई जो चाहिए वो नहीं मिल रही है, और O2 की डिमांड भी बढ़ रही है, O2 की डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, देन अगर अपन इसमें देखें तो ये आपको क्या हो रहा है, न्यूरोजेनिक डायलिटेशन हो सकता है। इसमें अगर देखें तो न्यूरोजेनिक वासो डायलिटेशन मतलब सेंसिटिव एक्टिविटी, कोई भी इमोशनल हो गया, स्ट्रेस हो गया, या कोई भी अचानक से कुछ चीज अपने को पता चल रही है जिसकी वजह से यहाँ पे अपनी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रही है, और ये इसके वासोडाइलेटेशन, अब जब वासोडाइलेटेशन हो रहा है तो वेसल्स डायलेट हो रही हैं। वेसल्स क्या हो रही हैं, अगर अपन देखें तो ये नॉर्मल ब्लड वेसल्स है अगर, और वासोडाइलेटेशन में क्या होता है, वेसल्स डायलेट हो जाती है, इनका ल्यूमेन बढ़ जाता है। ठीक, तो वेसल्स डायलेट होने की वजह से जो सरफेस एरिया इसका बढ़ गया, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जो कि बहुत सारे कंडीशन में अपने को देखने मिल सकता है। ट्रॉमा हो गया, कोई भी हेमरेज हो गया, है ना, सीवियर इमोशनल्स, सरो दुख की वजह से, फियर हो गया, है ना, इन सब वजह से क्या हो सकता है, ये अपने को देखने मिल सकता है। वहीं अगर अपन ट्रू शॉक की बात करें, जिसको अपन सेकेंडरी शॉक भी बोल रहे थे, तो ट्रू शॉक में आपको क्या मिलेगा, O2 की सप्लाई डिक्रीज मिलेगी और O2 की डिमांड इंक्रीज मिलेगी इंट्रासेलुलर लेवल पे। ठीक है, देन अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, सर्कुलेटरी शॉक के अगर अपन टाइप्स की बात करें तो टाइप्स, अगर अपन इसके टाइप्स की बात करें तो इसको 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। सर्कुलेटरी शॉक्स को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला जो है वो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, हाइपोवॉल्यूमिक नाम से ही बोल रहा है कि इसमें वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम होगा। अब ब्लड का वॉल्यूम किस किस वजह से कम होगा, अब जिसमें इसमें आप देखोगे तो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में आपको और भी टाइप देखने मिलेंगे। कौन सा, पहला तो हेमरेजिक शॉक, पहला कौन सा, हेमरेजिक शॉक। और अपन देखें तो ट्रॉमेटिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, सर्जिकल शॉक और डिहाइड्रेशन की वजह से। ठीक, तो यहां पे अगर अपन देखें तो आपको यहां पे 4 हेमरेजिक शॉक, ट्रॉमेटिक शॉक, सर्जिकल शॉक और डिहाइड्रेशन शॉक। अगर हेमरेजिक, इसमें क्या हो रहा है, सब इन पूरे में, चाहे आप हेमरेजिक ले लो, ट्रॉमेटिक ले लो, सर्जिकल ले लो या डिहाइड्रेशन ले लो, इसमें जो वॉल्यूम है ब्लड का वो कम हो रहा है। अगर अपन हेमरेजिक शॉक की बात करें, मतलब कहीं हेमरेज, ठीक, अब ये हेमरेज एक्यूट भी हो सकता है, क्रॉनिक भी हो सकता है। एक्यूट हेमरेज की अगर अपन बात करें तो एक्यूट हेमरेज में क्या मिलेगा अपन को, एक्यूट हेमरेज में कोई एक्सीडेंट की कंडीशन हुई, ठीक, एक्यूट
हेमरेज। अब एक्यूट हेमरेज में क्या हुआ, कोई भी एक्सीडेंट की कंडीशन है, जब कोई एक्सीडेंट की कंडीशन हुई तो उस दौरान ब्लड लॉस ज्यादा हो गया, जब ब्लड लॉस ज्यादा हो गया तो ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, हाइपर वॉल्यूम कम हुआ तो शॉक हुआ। इसमें अगर आप देखिए तो अगर ब्लड लॉस कम हुआ है, अगर ब्लड लॉस कम हुआ है तो यहाँ पे अपना जो दो पाथवे है, एक रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम और दूसरा वासोवेगल सिस्टम, जिसमें आपको नर्व के थ्रू यहाँ पे ब्लड रेगुलेशन होता है, जिसको हम शॉर्ट टर्म थ्योरी और लॉन्ग टर्म थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक, जिसमें ब्लड रेगुलेशन, जो ब्लड का प्रेशर है वो अगर कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है तो वो रेगुलेट होता है। ठीक, एक जिसमें क्या हो रहा है, हेमरेजिक, एक्यूट हेमरेजिक, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से क्या हो रहा है, ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। दूसरा क्रॉनिक हेमरेज, और अगर क्रॉनिक हेमरेज की अपन बात करें तो जैसे कि क्रॉनिक बहुत लंबे समय से अल्सर है, अल्सर होने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे अगर देखें तो पाइल्स, हेमोराइड्स, उस कंडीशन में भी क्रॉनिक हेमरेज देखने मिलेगा, जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा और शॉक डेवलप हो सकता है। देन उसके बाद अपन देखें ट्रॉमेटिक शॉक। ट्रॉमेटिक शॉक में क्या मिलेगा, किसी ट्रॉमा, किसी भी ट्रॉमा, अब बहुत ज्यादा सीवियर ट्रॉमा है जैसे कि क्रश इंजरी हो गई। क्रश इंजरी मतलब अगर कोई चीज इंजर्ड है और पूरा का पूरा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो बॉडी स्ट्रक्चर या कोई भी पार्ट है वो मुड़ गया, जिसकी वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हुआ है। बोन इंजरी, ठीक, देन मसल लॉस ज्यादा हो गया, कोई भी मतलब वुंड हो गया, इन सब कंडीशन में ट्रॉमा मतलब एक बहुत सीवियर कंडीशन है जिसमें ब्लड का लॉस काफी ज्यादा मात्रा में हुआ है। वहीं फिर अपन अगर बात करें तो सर्जिकल शॉक, सर्जिकल शॉक की अगर अपन देखें तो सर्जिकल शॉक में क्या हो रहा है कि सर्जरी के दौरान या सर्जरी के बाद जो हेमरेज है वो ज्यादा हो गया, इंटरनल हेमरेज हो गया या एक्सटर्नल हेमरेज हो गया सर्जरी करते समय या सर्जरी के बाद, जिसकी वजह से अपन जिसको अपन बोलते हैं सर्जिकल शॉक, जो जिसमें इनमें सब में वॉल्यूम कम हो रहा है। देन डिहाइड्रेशन शॉक, मतलब इसमें वाटर का अमाउंट कम हो रहा है। अब जैसे कि डायरिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, किसी को सीवियर डायरिया है, किसी को सीवियर वोमिटिंग है, तो जिसकी वजह से बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा हो रहा है। जब बॉडी से वाटर का लॉस ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि अगर आप ब्लड के कंटेंट में जाएंगे तो आपको ब्लड का वाटर का अमाउंट उसमें काफी मात्रा में मिलेगा, और जब ये वाटर बॉडी से बाहर जा रहा है तो वो डेवलप करेगा क्या, वॉल्यूम कम करेगा, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक आएगा, क्योंकि बॉडी से वाटर का वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो ये थे अपने हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। देन अपन दूसरे शॉक की बात करें जिसमें अपने को मिलेगा वासोजेनिक शॉक। कौन सा, वासोजेनिक शॉक। वासोजेनिक शॉक, वासोजेनिक शॉक के अंतर्गत आपको तीन शॉक देखने मिलेंगे। कौन कौन से, एक तो न्यूरोजेनिक शॉक, एंड दूसरा एनाफाइलेक्टिक शॉक। और सेप्टिक शॉक। ठीक, अपन अगर न्यूरोजेनिक शॉक की बात करें, अगर अपन अब तो अपन ने वासोजेनिक शॉक में अपने को कितने मिले, तीन। कौन कौन से, न्यूरोजेनिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। अगर न्यूरोजेनिक शॉक की अगर अपन बात करें तो न्यूरोजेनिक शॉक मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, इस्चीमिया हो रहा है, कहाँ, ब्रेन में। इस्चीमिया होने की वजह से, जिसकी वजह से जो सप्लाई है उसमें वो जो वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, उसके एरियाज में डिफेक्ट होने की वजह से वहां पे जो वासोमोटर सेंटर है वो वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो रहा है क्या, न्यूरोजेनिक शॉक। क्योंकि नर्व के थ्रू ही यहाँ पे जो अपना वासो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जैसे कि आप देखेंगे तो मिडल ऑफ लंगाटा में ट्रैक्टस सोल्टेरियस जो कि वासोमोटर सेंटर है, वेसल्स को कंट्रोल करने वाला सेंटर है, जो कि आपको इसमें देखने मिलेगा। तो उसमें डिफेक्ट, इस्चीमिया हो गया ब्रेन में, जिसकी वजह से देखने मिल सकता है। ठीक, एनेस्थीसिया, अगर एनेस्थीसिया दिया गया है, ठीक, जनरल एनेस्थीसिया और स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो उस कंडीशन में भी वासोजेनिक शॉक डेवलप देखने मिल सकता है। देन एनाफाइलेक्टिक शॉक, एनाफाइलेक्टिक शॉक की अगर बात करें तो कोई भी एलर्जेंस की वजह से, मतलब यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, एलर्जी मिल रही है, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर हमारे बॉडी में देखें तो कोई भी एलर्जी हो रही है, जिसकी वजह से अपना जो
मास्ट सेल है वो ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है। जब ज्यादा एक्टिवेट होगा तो वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको पूरी बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, जिसकी वजह से ये एनाफाइलेक्टिक वासोजेनिक शॉक डेवलप होगा और ब्लड का वॉल्यूम जो कार्डियक आउटपुट है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि कार्डियक आउटपुट है यहाँ पे वेनस रिटर्न डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एनाफाइलेक्टिक शॉक देखने मिल सकता है। देन सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में आपको मिलेगा ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की वजह से, मतलब बॉडी ब्लड वेसल्स में ज्यादा मात्रा में सेप्टिसीमिया डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से ये, और सेप्टिसीमिया डेवलप करने वाला बैक्टीरिया कौन, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव है, जिसकी वजह से कॉज हो रहा है क्या, अपना वासोजेनिक शॉक। ठीक, देन उसके बाद अपन बात करें तीसरा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक। अगर अपन कार्डियोजेनिक शॉक के अंदर बात करें तो कार्डियोजेनिक शॉक में आपको सबसे पहले मिलेगा एरिथमिया। क्या मिलेगा, किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पे, एरिथमिया की वजह से। एरिथमिया मतलब जो अपनी हार्ट रेट है वो आपको इरेगुलर मिलेगी, जिसको अपन रखते हैं किसके अंदर, टैकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। ठीक, तो इसमें क्या, टैकीकार्डिया में क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट होता है, और ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, डिक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या मिलेगा अपने को, कार्डियोजेनिक शॉक देखने मिल सकता है, जिसको अपन एरिथमिया मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। देन इस्चीमिया, इस्चीमिया की अगर अपन बात करें तो इस्चीमिया के केस में मतलब अगर जो अपनी कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी में अगर इस्चीमिया डेवलप हो गया, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, प्लग का फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हुआ, एम्बोलिज्म हो सकता है ना, किसी भी एम्बोलिज्म की वजह से अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है। जब प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है तो वहां की जो कार्डियोमायोसाइट मसल है, जो मायोकार्डियम की मसल है, वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगी, जिसकी वजह से इस्चीमिया डेवलप देखने मिल सकता है। ठीक है, और इस्चीमिया होगा तो हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा, जब हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कार्डियोजेनिक शॉक मतलब यहाँ पे अपने को शॉक देखने मिल सकता है। ये काफी देख सकते हो, अगर आप सर्कुलेटरी शॉक की अगर बात करें तो ये काफी बोले तो अगर अपन देखें, हाँ, तो अगर अपन सर्कुलेटरी शॉक की अगर बात करें तो ये एक काफी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मतलब इसमें आपकी मृत्यु भी हो सकती है। अगर अपन कार्डियोजेनिक शॉक की बात करें तो इसमें एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो जैसे कि इस्चीमिया हो गया, एरिथमिया हो गया, अपन ने जो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंतर्गत देखे, देन वासोजेनिक शॉक में देखा, ये इसमें ये चीज डेवलप हो सकती है, जिसमें डेथ भी देखने मिल सकती है। देन हार्ट फेल्योर, अब हार्ट फेल्योर में क्या हो रहा है, किसी वजह से हो सकता है, वो इस्चीमिया हो सकता है, वेंट्रिकुलर फेल्योर हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकती है, देन पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो डेवलप देखने मिलेगा। देन लास्ट है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। नाम से ही बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आप देखें तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक की अगर अपन बात करें तो नाम से ही बोल रहा है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सा मिलेगा, अगर देखें तो एक मायोकार्डियल ट्यूमर, मायोकार्डियल की मसल में ट्यूमर हो गया, हार्ट की मसल में अगर ट्यूमर हो गया तो उस केस में आपको मिलेगा क्या, मिल सकता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक, क्योंकि मसल जो है वहां पर क्या है, जितना प्रॉपर हार्ट में ब्लड होना चाहिए उतना नहीं भरेगा और कॉन्ट्रैक्शन रिएक्शन में भी दिक्कत होगी। देन कार्डियक कार्डियक की पेरिकार्डियल जो फ्लूइड था वो उसका वॉल्यूम बढ़ा, और दूसरी चीज में क्या मिल रहा है अपने को, अगर ब्लड प्लूरा, ठीक, प्लूरल कैविटी में भरा होता है फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड जिसको अपन बोलते हैं, तो प्लूरल इफ्यूजन, क्या, प्लूरल इफ्यूजन मतलब यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड है, उसका वॉल्यूम बढ़ने की वजह से लंग्स जो है उनका प्लूरल कैविटी का साइज बढ़ेगा, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए। ठीक है, तो एक पल्मोनरी फ्यूजन भी कॉज हो गया उसका। देन अपन तीसरे की अगर बात करें तो एक अपने को मिला मायोकार्डियल ट्यूमर, दूसरा कार्डियक टेम्पोनेंट एंड तीसरा पल्मोनरी वेसल्स
ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पल्मोनरी वेसल्स में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ, पल्मोनरी वेसो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, वेसल्स में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो या तो पल्मोनरी वॉल्व में दिक्कत आ गई, ठीक, मतलब उसमें स्टेनोसिस हो गया, या तो पल्मोनरी में एम्बोलिज्म, पल्मोनरी आर्टरी हो गई, या पल्मोनरी वेन में कहीं पे भी एम्बोलिज्म कॉज हुआ है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पा रही है लंग्स पे, हार्ट, लंग्स से हार्ट में सप्लाई नहीं आ पा रही है और हार्ट से लंग्स तक नहीं जा पा रही, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन के अंतर्गत रखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो अपन ने टोटल टाइप्स के अंतर्गत कितने शॉक देखे, 4 देखे, हाइपोवोलेमिक शॉक, वासोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक में अपन ने क्या क्या देखा था, हेमरेजिक शॉक, इसमें अपन ने क्या क्या देखा था, हेमरेजिक शॉक, है ना। दूसरा क्या देखा था अपन ने, हेमरेजिक शॉक के बाद अपन ने देखा था ट्रॉमेटिक शॉक, है ना, देन सर्जिकल शॉक एंड डिहाइड्रेशन शॉक, ठीक। ये हाइपोवोलिक मतलब इसमें ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। देन वासोजेनिक शॉक में अपन ने क्या क्या देखा था, वासोजेनिक शॉक में अपन ने देखा था न्यूरोजेनिक शॉक, देन एनाफाइलेक्टिक शॉक एंड सेप्टिक शॉक। तो यहाँ पे अपन ने वासोजेनिक शॉक में 3 देखे थे, कार्डियोजेनिक शॉक में एरिथमिया, इस्चीमिया एंड हार्ट फेल्योर, एंड ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में मायोकार्डिक ट्यूमर, कार्डियक टेम्पोनेट एंड पल्मोनरी वेसल्स ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें ये टाइप्स है किसके, अपने सर्कुलेटरी शॉक्स के, सर्कुलेटरी, ये अपने टाइप है किसके, सर्कुलेटरी शॉक के। शुक्रिया।